हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ विशाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ टेंडा का एक्सेस पॉइंट, सीलिंग ऑन एक्सेस पॉइंट, जिसको कि हम क्लाउड से मैनेज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना नेटवर्क टोपोलॉजी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आपका मल्टी सर्विस इंटरप्राइज राउटर मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें कि मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है, और इसी क्लाउड इंटरनेट के ऊपर मैं आपको एक्सेस पॉइंट को मैनेज करके दिखाऊंगा। साथ में मेरा कोर स्विच इस पे अटैच है आपके मेन राउटर से, और साथ में मैंने पी स्विच अटैच किया हुआ है, जिस पे कि मैंने i29 के एक्सेस पॉइंट कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये मेरी टोपोलॉजी मैंने आपको बताई। चलिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में लेके चलता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के लिए सबसे पहले मुझे राउटर में चेक करना होगा कि राउटर ने एक्सेस पॉइंट को कौन सा आईपी असाइन किया हुआ है, क्योंकि जैसे आप एक्सेस पॉइंट को नेटवर्क से अटैच करते हैं तो एक्सेस पॉइंट आपके राउटर के डीएचसीपी नेटवर्क से एक आईपी पिक करता है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं राउटर को लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मेरे राउटर ने जो मेरे एक्सेस पॉइंट को एक आईपी असाइन किया है वो है 192.168.10.147। तो इस आईपी से मैं एक्सेस पॉइंट को नेटवर्क में लॉगिन कर सकता हूँ। जो एक्सेस पॉइंट का डिफ़ॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड होता है वो एडमिन एडमिन होता है। एक्सेस पॉइंट मेरा लॉगिन हो चुका है। अब मुझे इसको क्लाउड पे रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले मुझे टेंडा का क्लाउड यूआरएल, जो यहाँ पे आप देखिएगा, टेंडा का जो क्लाउड यूआरएल है वो है cloud5.tendacn.com। ये आपका टेंडा का क्लाउड यूनिफाई का यूआरएल है। जैसे आप इस यूआरएल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन करने के लिए, बट लॉगिन करने से पहले हमें अपना अकाउंट साइन अप करना होता है। तो यहाँ पे साइन अप प्रोसेस के लिए मैं जैसे साइन अप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है वो पूछेगा आपको। यहाँ पे आप कोई भी अपना एक वैलिड ईमेल आईडी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि आप क्लाउड से मैनेज करने के लिए यूज़ करेंगे। साथ ही जैसे आप ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्ट इन पे क्लिक करना होगा, जिससे कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड चला जाएगा, जिस कोड के थ्रू आप अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे वैलिड वेरीफाई करेंगे। साथ में अपना एक यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपका यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपके यहाँ पे साइन इन प्रोसेस आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी अपने एक अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं उस अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अब क्लाउडिफाई अकाउंट पे लॉगिन कर चुका हूँ, तो इस तरह का आपके पास एक पेज ओपन होगा क्लाउडिफाई में। अब मैं आपको एक्सेस पॉइंट को इस क्लाउड के साथ में रजिस्टर कैसे करते हैं उस प्रोसेस को आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, राइट साइड में टॉप पे आपका स्टार्ट करके एक ऑप्शन आता है, इस पर आप टैप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड प्रोजेक्ट, यानी कि आपको अपने एक्सेस पॉइंट को ऐड करने से पहले एक प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना होगा। जैसे हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, आप कुछ भी आप एक नेम असाइन कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट या जहाँ पे भी आपका एक्सेस पॉइंट लगा हो उस प्रोजेक्ट के नेम से। फॉर एग्जांपल टेस्ट के नेम से मैं असाइन करता हूँ। अभी ऑफिस है, विला है, होटल है, रेस्टोरेंट है, या फिर कोई भी जिस टाइप का सिनेरियो आपका। फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। प्रोजेक्ट लोकेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप कंट्री इंडिया, और इसके अकॉर्डिंग जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे टेस्ट नाम से प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे कोई भी डिवाइस मेरा ऑनलाइन नहीं है, कोई भी एक्सेस पॉइंट ऑनलाइन नहीं है। अभी मैं अपने एक्सेस पॉइंट को इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से असाइन करूँगा वो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप, आपको यहाँ स्टार्ट टाइम में जाना होगा वापस। स्टार्ट के अंदर आप देखेंगे लास्ट में एक ऑप्शन आता है आपका यूनिक क्लाउड कोड। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक क्लाउड कोड आपको जनरेट करके आपका यूनिफाई देगा। इसको आपको कॉपी करना है, और जैसे आप इसको कॉपी करेंगे आप एक्सेस पॉइंट के कंसोल पेज पे आ जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस का। एडवांस के अंदर आपका ऑप्शन आएगा क्लाउड मेंटेनेंस, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। क्लाउड मेंटेनेंस ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो हमने क्लाउड का जो एक यूनिक कोड हमने वहाँ से कॉपी किया था इसको हमें पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पर रिपोर्ट इसको आपको इनेबल करना है ऑप्शन, और फिर हम इसको सेव कर देंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक पॉपअप आता है सेव का। यहाँ पे आप देखेंगे मैनेजमेंट स्टेटस अभी डिसकनेक्टेड है। अब ये सारे ऑप्शंस आपके लेफ्ट साइड में सब हाइड हो चुके हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आप क्लाउड से मैनेज करेंगे। तो अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लाउड का यूनिक कोड पेस्ट किया है आपके एक्सेस पॉइंट के अंदर, अब मैं जाऊँगा क्लाउड यूआरएल के ऊपर। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा आपको एक ज्वाइनिंग अलर्ट आता है, डिवाइस ज्वाइनिंग अलर्ट। स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे डिवाइस ज्वाइनिंग अलर्ट। अब यहाँ पे देखिएगा जो एक्सेस पॉइंट का हमने, जिस एक्सेस पॉइंट के अंदर हमने डिवाइस यूनिक कोड डाला था, वहाँ पे देखिएगा इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस पॉइंट भी आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक एक्सेस पॉइंट के ऊपर ही दिखा रहा हूँ। ऐड डिवाइस टू प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब प्रोजेक्ट जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो मैं यहाँ पे टेस्ट नाम से जो मैंने क्रिएट किया था, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और देन कन्फर्म प्रोजेक्ट। अब जैसे ही मैं इसको कन्फर्म करूँगा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन मेरा एक एक्सेस पॉइंट इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑनलाइन आ चुका है। अब अब इस एक्सेस पॉइंट को मैं क्लाउड के थ्रू इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने, जैसे कि मुझे वाईफाई का नेम और पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन करना है, तो मैं जाऊँगा वायरलेस ऑप्शन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे वायरलेस पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि मैं अप्लाई करूँगा अपने एक्सेस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिएगा SSID, आप जैसे टेस्ट टेंडा I29, ये जस्ट मैं एक वाईफाई का नाम असाइन कर रहा हूँ एक्सेस पॉइंट को। और यहाँ पे सिक्योरिटी मोड WPA2, WPA3 और WPA3 मैं मोड ले लेता हूँ, क्योंकि आपका ये वाईफाई 6 वाला एक्सेस पॉइंट है। WPA3 इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है। और इंक्रिप्शन रूल में AES लूँगा, और पासवर्ड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने 1 to 8 पासवर्ड इसको असाइन कर दिया है। नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स आप असाइन कर सकते हैं कि एक्सेस पॉइंट के ऊपर कितने वाईफाई क्लाइंट एसोसिएट हो सकते हैं मैक्सिमम। इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। बाकी गेस्ट मोड, शेड्यूल मोड में एज इट इज़ इसको डिसेबल रखूँगा, और ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब इस पॉलिसी को एक्सेस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिएगा जो मेरा एक्सेस पॉइंट ऑनलाइन है, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है डिलीवर का। जैसे यहाँ पे डिलीवर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिएगा मेरा जो एक्सेस पॉइंट है मल्टी SSID सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट SSID में अगर चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो मैंने पॉलिसी बनाई है टेस्ट टेंडा I29 करके, इस पॉलिसी को मैं अप्लाई करता हूँ। और देन यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है कि ये वाईफाई का नेम जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये मुझे 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों बैंड के लिए यूज़ करना है, या फिर पर्टिकुलर बैंड के लिए यूज़ करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं 2.4 को डिफरेंट नेम और 5 गीगाहर्ट्ज़ को डिफरेंट नेम। तो उसके लिए आपको मल्टीपल पॉलिसीज़ बनानी होंगी वाईफाई की। अगर आप चाहते हैं कि दोनों का एक कॉमन ही नेम रहे, कंबाइन करे, यूनिफाई वे में काम करे, तो यहाँ पे हम एक पॉलिसी बनाएंगे और ऑल RF हम ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, जिससे कि 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ आपका कॉमन नेम यूज़ करेंगे। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। जैसे हम इसको कंफर्म करेंगे, ये पॉलिसी आपके एक्सेस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो गई है। और अगर हम यहाँ चेक करना चाहें, ये देखिए एक्सेस पॉइंट का वाईफाई नेम और पासवर्ड जो कि हमने चेंज कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो ये क्लाउड पे जब आप इसको लॉगिन करेंगे अपने यूआरएल के थ्रू, आप इंटरनेट के ऊपर कहीं भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। इवन आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके लोकल नेटवर्क से एक्सेस पॉइंट को कौन सा आईपी असाइन है। तो फाइनली मैंने आपको बताया किस तरह से आप टेंडा एक्सेस पॉइंट को टेंडा क्लाउड से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।